हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। तो यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसके ऑलरेडी हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। और ये इसका फर्स्ट लेसन का ये पार्ट 3 है। ये इस पार्ट के बाद आप लोग का जो ये लेसन है अप्लाइड फिजिक्स का, यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज इस वीडियो के बाद मैं PDF बनाकर दे दूंगा। और मैंने जहाँ तक प्रयास किया है कि इससे आउट क्वेश्चन नहीं आया है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उस वहीं तक क्वेश्चन आया है। इससे आउट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सत्यता की जांच करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विमीय विश्लेषण की जो उपयोगिता थी, जो आपके एग्जाम में यही पूछी जाती है, ठीक ना। हर बार यही उपयोगिता पूछी जाती है उस विमीय विश्लेषण की। जो आपकी 3 उपयोगिता है वो निम्नलिखित है, ठीक है ना। कौन कौन सी है? सबसे फर्स्ट आप लोग को क्या करना होता है, सत्यता की जांच करना होता है। कोई भी समीकरण दे देगा, चाहे यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना, या आपको तीनों समीकरण कोई भी दे देगा। और भी कोई इक्वेशन दे सकती है, कोई भी समीकरण दे सकता है। आप लोग को घबराना नहीं है, मैं एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप लोग सभी क्लियर कर लेंगे। ओके दोस्तों, और दूसरा जो है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच हमको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है ना। दो विभिन्न जो क्वांटिटीज हैं उनके हमको बीच क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके दोस्तों, जो तीसरा जो आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। ये 3 है, तीनों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके बाद आप लोग का लेसन समाप्त हो जाएगा। और इन्हीं तीनों क्वांटिटीज में आप लोग का 100% एक ना एक क्वांटिटीज आपको पूछी जा सकती है। इन्हीं 3 राशियों में से एक, इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज में से आपका एक ना एक प्रॉपर्टी आ सकती है आपके एग्जाम में। ओके दोस्तों, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें। अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, ठीक है ना। कमेंट किस लिए बना हुआ है, आपके लिए ही बना हुआ है। अगर नहीं समझ में आती तो मैं लाइव आकर आप लोग को बता दूंगा। तो बट आप लोग को कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है इधर उधर, ठीक है। तो चलिए वीडियो आज की दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को गारंटी दिला सकता हूँ कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगी। बचे हुए मात्र 1 से 1.5 महीना टाइम बचा हुआ है। 1 से 1.5 महीने में आप लोग को सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा, चाहे वो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ हो, ED हो, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। और कल से आप लोग की केमिस्ट्री की वीडियो आ गई और फिजिक्स की लगातार वीडियो पढ़ती रहेंगी। और मैथ की हम लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लाइव क्लासेस चला दें। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो आता है, समीकरणों की सत्यता की जांच करना। क्या होता है? समीकरण की सत्यता की जांच करना। इसको कैसे किया जाता है? तो देखो, इस जैसे कोई भी समीकरण दी हुआ है, जैसे V बराबर U प्लस AT दिया हुआ है। इस पक्ष की दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा बराबर हो तो यह क्या हो जाता है, आपका जो समीकरण है उसकी सत्यता की जांच हो जाती है। कैसे की जाती है चलिए बताते हैं। जैसे आपका कोई भी समीकरण V बराबर U प्लस AT दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसके बाएं पक्ष की बीमा पहले निकाल लेते हैं, फिर दाएं पक्ष की बीमा निकाल लेते हैं। अगर आप लोग की बीमाएं दोनों तरफ की समान आ रही हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपके जो समान सत्यता की जांच है वो आपका समीकरण सही है, ठीक ना। ऐसे ही की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, V जो दिया है बाएं पक्ष की बीमा निकालते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डायमेंशन से आप लोग को निकालते हैं किसकी, V की बीमा। V आप लोग को पता है क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपन डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ठीक है ना। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपान समय। तो विस्थापन बटे समय, मैं एक एक लिख के समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ओके, विस्थापन बटे समय समझने का प्रयास करिए दोस्तों आप लोग। विस्थापन बटे समय हो गया। अब विस्थापन को आप लोग को पता है, विस्थापन क्या है, डिस्टेंस ये है, तो इसकी बीमा क्या होती है, L हो गई, ठीक है ना दोस्तों। और जो टाइम है, टाइम की बीमा क्या होती है, T होती है, T हो गई। अब इसको देखो, अब कोई भी टर्म नहीं बची है। अब इसको T को ऊपर ले जाइए तो क्या बीमा बन गई, LT। ऊपर गया क्या हो जाएगा, -1, तो LT की पावर -1। V की बीमा जो क्या आ गई, V की बीमा दोस्तों क्या आ गई, U प्लस AT था, ठीक है ना। V की बीमा जो आ गई आप लोग के LT की पावर -1। उतना दोस्तों समझ में आ गया। ये क्या है, अंतिम वेग है, ये क्या है, प्रारंभिक है। देखो वेग चाहे जो हो उसकी बीमा तो आप लोग की समान ही होंगी, है ना। तो यू की बीमा भी क्या हो जाएगी, LT की पावर -1। अब 2 टर्म तो समान आ चुकी हैं, लेकिन अभी हमें एक टर्म और बची है, AT, ठीक है ना। क्या बचा है, AT। इसकी अगर बीमा समान आ जाती है तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोग की जो समीकरण है वो सत्य है। इसी को हम क्या कहते हैं, सत्यता की जाँच करना। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? अगर आ रहा हो तो इसी वक्त आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, 80 बचा। अब चलिए
चलिए निकालते हैं 80। तो एक ही बीमा क्या होती है, त्वरण की बीमा क्या होती है दोस्तों, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि वेग अपान टाइम। अब वेग की बीमा हम पढ़े थे, अभी निकाले हैं। एल टी की पावर क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। और टाइम नीचे क्या हुआ है, टी, तो टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा, एल टी की पावर -2 हो जाएगा। और अभी क्या बचा, ए टी था, ठीक है ना, ए की बीमा निकल आई है। अब टी की बीमा क्या होती है, टाइम की बीमा टी ही होती है, तो क्या हो जाएगा, एल गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो -2 +1 कितना हो जाएगा, -1, तो एल टी पावर -1। तो आप लोग देख सकते हैं तीनों की बीमा समान आ चुकी हैं, जो v बराबर क्या था, u+80 था दोस्तों, ठीक है ना, v बराबर u+80 था। v की बीमा भी एल टी पावर -1 आ चुकी है, और आपकी u की बीमा भी एल टी पावर -1 आ चुकी है, और आपकी एटी की बीमा आप लोग की एल टी पावर -1 आ चुकी है। अगर इसी तरह आप लोग को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एटी स्क्वायर, इसका आप लोग की सत्यता की जांच करना है। अगर आ जाए तो बताना, अगर नहीं आ रहा तो मैं कर दूंगा, ठीक है ना। इसी तरह आप किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने नंबर में दोस्तों, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों क्या करिएगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए एक बार, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज आपकी समाप्त हो चुकी है, सत्यता की जांच करना हमने फिनिश कर दिया। अब सेकेंड जो आती है, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच हमको क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि संबंध स्थापित करना है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे हम संबंध स्थापित करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा दोस्तों, ठीक ना, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इस माना चाल, जैसे चाल दी हुई है, चाल प्रत्यास्था गुणांक ई तथा देख लो इस तरह दिया रहेगा, ठीक है ना, कि आप लोग को इस तरह दिया रहेगा कि जो चाल है आपकी, ठीक है, वी है, वो आपकी किस पर निर्भर करती है, वो आपके प्रत्यास्था गुणांक ई पर निर्भर करती है, और आपके घनत्व डी पर निर्भर करती है। तो इसके बीच हमको संबंध स्थापित करना है, क्या सूत्र हमें निकलेगा वो फाइंड आउट करना है। तो इस तरह आप लोग को दिया रहेगा, इसके बाद आपको पूरा सोल्यूशन करना होगा। ओके दोस्तों, चाहे जो क्वेश्चन हो, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आप लोग को और दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं हल करूँगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, एक गोली वस्तु की जिसकी त्रिज्या r है, समान वेग v से, देखो r है, ठीक ना, r है, गोली वस्तु जिसका त्रिज्या r है, समान वेग v तथा उसके श्यानता गुणांक n वाले द्रव में गिरती है, विमी द्वारा इसके श्यान बल के व्यंजक प्राप्त करना। जो f है किससे प्रोपोर्शनल है, आपका r हो गया, ठीक है ना, और किससे है, v हो गया, देख लीजिए v हो गया, v से प्रोपोर्शनल है, और किससे है, n श्यानता गुणांक से प्रोपोर्शनल है। इस तरह दिया, इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो मैं बताऊंगा उसी तरह आप लोग हल कर लीजिएगा। और एक दो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कहीं घबराने की जरूरत नहीं। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में चाहे जो क्वेश्चन आ जाए आप लोग आराम से कर आ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक खींची हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल जो v है, वो तनाव t के, ठीक है ना, किसके, तनाव t, डोरी के प्रति इकाई द्रव्यमान m, और आपके किससे निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, टी और एम पर निर्भर करती है, किसकी, डोरी की चाल। इस तरह क्वेश्चन बन गए ना, प्रोपोर्शनल में दे दिया, उसके बाद कैसे हल करेंगे वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, चलिए वो क्वेश्चन को मैं हल करा दे रहा हूँ, और क्वेश्चन आप लोग को दूंगा, अगर ना समझ में आए तो आप लोग बता दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो v जो है ना, वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों, जो v चाल है वो आपकी प्रत्यास्था गुणांक e तथा आपकी जो घनत्व है डी पर निर्भर करती है। इस तरह आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देख लीजिए, वी है, ठीक ना, वी जो आपका प्रोपोर्शनल ई और डी दिए है, ई और डी में दिए, इसके बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, हम मान लेते हैं के कांस्टेंट आ गया, और ई के पावर जो एक ए बीमा मान लेते हैं, और डी की पावर बी बीमा मान लेते हैं। इस तरह मान लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई और टर्म दिया होता, जैसे यहाँ पर आर दिया होता, तो इसकी बीमा क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। इस तरह मान लेते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस तरह वी बराबर क्या दिया हुआ है, ई के पावर ए और डी के पावर बी, ठीक है ना। कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट देख लीजिए, मैं इस तरह हल कर दे रहा हूँ, कांस्टेंट मत लगाइए। कांस्टेंट बी बराबर मान लीजिए ई के, कांस्टेंट आ गया, ई के पावर ई ए और आपके डी के पावर बी, इस तरह आ गया,
इसके बाद आप लोग को क्या करना है, कांस्टेंट लगाना है। उसके बाद हमको क्या करना है कि दोनों पक्ष, देखो ये एक पक्ष हो गया, बाएं पक्ष ये हो गया, दाएं पक्ष, इसकी बीमा लिखने पर देखो की तो कोई बीमा होती नहीं है, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। तो आपका जो बी की बीमा निकालनी है और ई की बीमा निकालनी है और डी की बीमा निकालनी है। तो सबसे पहले वी की बीमा देख लेते हैं। वी की बीमा क्या होती है, अभी पता है वेग की बीमा क्या होती है, एल टी के पावर -1। कितनी होती है वेग की बीमा, एल टी के पावर -1। लेफ्ट हैंड साइड की बीमा निकालिए। अब बाएं पक्ष की, दाएं पक्ष की बीमा निकालिए। तो प्रत्यास्था गुणांक की बीमा आप लोग को पता है। अगर प्रत्यास्था गुणांक की बीमा आप लोग को नहीं पता तो आप लोग देख लीजिए क्या होती है प्रत्यास्था गुणांक की बीमा, एम एल की पावर -1 और टी के पावर -2, और पूरे के पावर क्या है, ए लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ पूरे पावर ए, तो ए लगा देते हैं। समझ में आ गया। और क्या है, इनटू में आपका किसकी बीमा निकालना है, घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आता है। तो एम एल के पावर -3, इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, बी, ठीक है ना, इस तरह लिख लेते हैं। समझ में आ गया। ये देख लीजिए, इसे वेग की बीमा लिख दी है इधर, इधर आपके प्रत्यास्था गुणांक की बीमा लिख दी और इधर किसी घनत्व की बीमा लिख दी है। और पूरे पावर ए था तो ए लिख दिए यहाँ पर बी, और यहाँ पर पूरे पावर बी था तो बी यहाँ पर लिख दिए। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, समझ में आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना रहता है, देखो इधर उसी तरह रहने दीजिए, ठीक है। आप m के पावर 0 लिख सकते हैं, उसका कोई महत्व है नहीं है। अगर आपको देखो यहाँ पर तुलना करने की जरूरत होती है, इसलिए m की पावर 0 लिख देते, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 लिख दी। उसी तरह अब a का अंदर क्या करते हैं, गुणा, घात में क्या होता है, गुणा हो जाएगा आपस में, तो m की पावर a आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक प्रोसेस छोड़ दिया, चलिए उस प्रोसेस के मैं कर देता हूँ। तो m l के पावर -1 t के पावर -2 के पावर क्या है, a है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा m l के पावर -3 के पावर क्या है, b है। चलिए कर दे रहा हूँ। तो ए का अंदर गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, m के पावर a आ जाएगा और t के पावर कितना, l के पावर कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया। और t के पावर -2 से गुणा करेंगे a से तो कितना, -2a आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। इसी तरह आप दूसरा भी कर लीजिएगा तो m के पावर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, और l के पावर कितना, -3b आ जाएगा। इस तरह जब आप लोग कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, m वाले पद एक तरफ कर लेंगे और l और t वाले पद एक तरफ कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे हमने किया है, यहाँ पर देख लीजिए m के पावर यहाँ पर कितनी थी, a था, घात अभी हम निकाले हैं ना, m की पावर a था और इसमें m की पावर b था। तो m गुणम घातें क्या होती है, जुड़ती है, तो m a + b हो गया। फिर उसके बाद कितना, l को लेते हैं, l की पावर यहाँ पर -a था, देख लीजिए -a लिख दिए। उसके बाद कितना, इसमें कितना था, -3b था, l की पावर है ना, तो l की पावर कितना, -3b, a -3b आ गया। अब t के पावर कितना था, -2a था, और t के यहाँ पर कुछ नहीं था तो -2a ही लिखने दीजिए। लिख गए। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। अब देखो दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर, इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करना है। जो करते हैं तो m के पावर इधर कितना है, 0, तो बराबर देखो m के पावर इधर 0 है, उधर क्या है, a + b है, तो a + b बराबर क्या आ जाएगा, 0, जैसे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। समझ में आ गया। अब इधर l के पावर कितना, 1, तो बराबर 1 करते हैं, और इधर कितना, -a -3, देखो -a -3 बराबर कितना आ गया, 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इधर t के पावर कितना, -1 दिए हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए -1 दिया हुआ है, तो -1 बाहर करेंगे, और इधर t के पावर कितना, -2a, तो -2a करेंगे। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। जब यहाँ पर a का मान 1/2 आ जाएगा, a का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रख दीजिए, तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो b की वैल्यू कितनी निकली है, -1/2। अब जब a और b की वैल्यू निकल आई हैं, हमको a और b की वैल्यू हम यहाँ पर माने ही थी, क्योंकि यहाँ पर 2 ही क्वांटिटीज थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या रख देंगे, a और b की वैल्यू रख देंगे। जब यहाँ पर v और b की वैल्यू रखते हैं तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा k, उसी तरह आएगा। e की पावर a था, a का मान कितना निकला है, 1/2 रख दिए, और d की पावर कितना था, b था, b की वैल्यू कितना आई, -1/2, इस तरह रख दिए। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस b बराबर क्या आएगा, k, ठीक है ना। अब e की पावर उसी तरह रहने दीजिए, 1/2, और d को नीचे भेज दिए तो d की पावर 1/2 आ जाएगा। अब दोनों में 1/2 है तो अंडर रूट का निशान लग जाएगा, तो v बराबर k √e/d आ गया, ठीक है ना। यही हमको फाइंड आउट करना था दोस्तों, तो हमने यही फाइंड आउट कर लिया है। और यहाँ पर k का मान 1 रख दीजिए अगर रखना हो, नहीं इसी तरह आप छोड़कर चले आएंगे तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों मैंने कैसे किया है दोस्तों, देख लीजिए। सबसे पहले एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले कोई भी दिया हो उसे प्रोपोर्शनल में इस तरह बना लेते हैं, उसके पावर a बराबर कांस्टेंट मान के क्या कर लेते हैं, उसके पावर मान लेते हैं a और b, इस तरह अचर पदों में उसके क्या मान लेते हैं, घात मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद
दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर दोनों पक्षों की बीमा लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड की बीमा लिख देते हैं और राइट हैंड की बीमा लिख देते हैं। फिर ए जो ऊपर घात में था उससे घातों से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो इस तरह आ जाता है। एम वाले पद को एक उसमें कोष्टक में कर लेते हैं और एम एल टी मतलब अलग अलग राशियों को अलग अलग पदों में कर लेते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। फिर दोनों पक्षों की बीमाएँ की तुलना कर देते हैं तो क्या ए बी के मान निकल जाते हैं। अगर 3 टर्म होती तो सी के मान निकल आता है, 4 टर्म होते डी के मान निकल आता। इस तरह निकल आता है। फिर उसके बाद समीकरण जो आज शुरू में हमने प्रोपोर्शनल में माना था, यहाँ पर क्या माना था देख लीजिए, इस तो माना था ना इसको, तो यहाँ पर ए और बी के मान रख देते हैं, आराम से सूत्र फाइंड आउट हो जाता है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया आई थिंक। अगर समझ में आ रहा तो एक बार दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बनी है और लास्ट की एकदम लास्ट, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद आप लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा और आप लोग के 5 से 10 नंबर आप लोग फिक्स कर लेंगे। पहली बात, बीमा से आप लोग कम से कम 3 नंबर फिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये 3 प्रॉपर्टीज मैं जो बता रहा हूँ, इन 3 प्रॉपर्टीज में से आपका एक ना एक फंस जाएगा, 100% मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं भी एक डिप्लोमा का छात्र हूँ। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मात्रक को पद्धति, एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति की मात्रक में बदलना। जैसे कार है, कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये अभी किसमें है, एमकेएस पद्धति, इसको किसमें किलो, इसको हमें सीजीएस पद्धति में बदलना तो क्या हो जाएगा, डाइन। जूल को किसमें, आर्ग में बदलना होता है, जूल को आर्ग हो गया। न्यूटन को किसमें, डाइन में हो गया। इसको एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति की मात्रक में हमको चेंज करना रहता है। इसी तरह हम हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को एक मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझा दूँ। जैसे ठीक है ना, एक न्यूटन को हमको डाइन में चेंज करना है। यहाँ पर जैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बट आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हल करा दूंगा। चलिए, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मुझे एक क्वेश्चन पता है। क्वेश्चन तो मुझे बहुत पता है, बट यहाँ पर आप लोग को टाइम ना ज़्यादा लेते हुए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को सॉल्व करा दे रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ओके दोस्तों, चलिए हल करा लेते हैं आपका एक क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आप लोग का हल कर लेते हैं। ठीक है, एक न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, यानी कि एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति की मात्रक में हमको चेंज करना है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। एक न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, तो अब हमको पता है एफ बराबर क्या होता है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। इतना दोस्तों, आप अगर आपको समझ में आ गया हो तो बता दीजिए, बल्कि से एफ बराबर एम ए। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, एम ए होता है, ठीक है ना, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। अब हमको क्या करना है, इसकी बीमा लिखनी है। एफ की बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी के पावर -2। क्या होती है, एम एल टी के पावर -2, इतना होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके क्या मान लेते हैं, ऊपर ए बी और सी मान लेते हैं, घाते मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो एम के पावर ए और एल के पावर बी और टी के पावर -2c हो जाएगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, n2, और इसके अंदर क्या मान लेते हैं, घात मान लेते हैं, क्या, वही आपकी जो बीमा है, एम के पावर ए, एल के पावर बी, टी के पावर -2c। इतना समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया हो तो बता दीजिए। आ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, n2 का मान 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई मान दिया होता तो आप उसके दफा उसका मान रखते हैं। ओके दोस्तों, अब इतना आ गया। इधर m के पावर क्या था, 1, तो m1 अपान m2, 2 बार m, क्योंकि हमको एक राशि के मात्रक को दूसरे राशि के मात्रक में चेंज करना है, इसलिए हम 2 पद्धति मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, m1 अपान m2 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। इधर दूसरे में L1 अपान L2 के पावर क्या माने से b हो जाएगा। और तीसरा बचा T1 बटे T2 के पावर क्या हो जाएगा, -2c हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है MLT के पावर -2 होती है घात। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, हमको न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। तो ऊपर क्या है आपका, देख लीजिए, यहाँ पर आपका 1 kg अपान 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है के पावर a। ठीक है ना, इधर आपका 1 मीटर अपान किस में दिया हो, 1 सेंटीमीटर के पावर b। उधर आपका समय समय कट जाएगा तो बचेगा 1। समझ में आ गया। अब आपके 2 पास बचे, 1 kg अपान 1 ग्राम। ठीक है दोस्तों, के पावर a। इधर 1 मीटर अपान 1 सेंटीमीटर के पावर b। और वो आपका सेकंड वाला कट गया है, क्योंकि सेकंड टाइम की भाई एक ही होती है, आप लोग को पता होगा, सेकंड। ठीक है, अब 1 kg कितना होता है, 1 kg किसके बराबर होता है, 1 kg 1000 हो गया, ग्राम में चेंज हुआ। ठीक है ना, ग्राम में बटे ग्राम है, 1 ग्राम नीचे है ही है। इधर आपका दूसरा क्या आ गया, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर, 100 हो गया, तो 100 सेंटीमीटर हो गया अपान 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो कितना बचा, 1000 बचा। एक कोष्टक में कितना बचा दोस्तों, 100 बचा।
तो कितने जीरो हो गए, 10 के पावर कितना बन गया 5। किस में चेंज हो गया, डाइन में चेंज हो गया। किस में दोस्तों, डाइन में। तो 1 न्यूटन बराबर कितना आ गया, 10 के पावर 5 डाइन। इस तरह आप लोग को फाइंड आउट करना। अगर समझ में आ गया हो दोस्तों तो आप लोग एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो आप लोग की यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आपके तीनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं और आप लोग की आज से फर्स्ट चैप्टर आप लोग का एंड हो गया है। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम हल करेंगे। उसके बाद त्रुटियां मापन, ठीक है ना, एरर एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है। ये आपका 1 दिन के वीडियो का है, तो 1 दिन की वीडियो में बनाकर इसको हल कर दूंगा और आप लोग का यहीं से फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए रैंक नंबर 1।